हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं और अक्सर प्ले करने करते हैं जिसका नाम है क्लास 10th मैथ्स सैम्पल पेपर मिड टर्म एग्जाम 2025-2026 का। आपको मैं इस क्लास के अंदर में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो है आपका 2024-2025 के हर एक क्वेश्चन के मैं हल को आपको सोल्यूशन में आपको मैं करा रहा हूं, जिससे कि आपसे स्टूडेंट का जो प्रैक्टिस रहेगा आपके मिड टर्म का एग्जाम होने वाला है उसके अंदर में आपका प्रैक्टिस बहुत बढ़िया तरीके से हो जाए और आपका एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में से ना छूटे और आपके 100% आपका पूरा पूरा मार्क्स आपका आए, एक मार्क्स भी आपका ना कटे। ठीक है, ये वाला जो सैंपल पेपर आएगा मैथमेटिक्स बेसिक का आएगा, प्रीवियस ईयर का आएगा। ठीक है, और आपको पता ही होगा कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसको सोल्व करना कितना आपके लिए बहुत ज्यादा ही मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के आपके कई सारे फायदे होते हैं, जैसे कि आपको पता अंदाजा हो जाता है कि आपका क्वेश्चन पेपर इजी आएगा या डिफिकल्ट आएगा। ठीक है, दूसरा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। तीसरा आपको कॉन्फिडेंस और आप तीसरा आप ये चेक कर पाओगे कि आपकी प्रैक्टिस कितनी हो पाई, आपने हर एक चैप्टर्स का बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर पाया कि नहीं कर पाए हो, ये सब। ठीक है, चौथा आपका आप पूरा शुरू से लेके अंत तक पूरा सोल्यूशन कर लेते हो। ठीक है, मतलब कि जैसे कि एग्जाम के जैसे ही आप पूरा का पूरा सोल्यूशन कर लेते हो, तो जैसे कि 3 घंटे का आपको समय दिया जाता है तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी सीख पाओगे कि मुझे कितने क्वेश्चन, कितने मार्क्स वाले क्वेश्चन को कितना समय देना है, या मुझे क्वेश्चन पेपर सोल्व करने में कितना समय लग रहा है। ये सब चीजें बेसिकली मेन मेन बात ये है, मेन टॉपिक ये है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर को सोल्व करना बहुत ज्यादा ही मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आए होते हैं और हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम आज की इस क्लास के अंदर में हम अपने क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे। ये वाला जो वीडियो का हमारा पार्ट आएगा थर्ड है, जिसके अंदर आपसे स्टूडेंट को मैं 5 नंबर वाले क्वेश्चन हो गए उनको मैं करा रहा हूँ। ठीक है, और ठीक है तो क्लास को शुरू करते हैं यहाँ से। क्लास को शुरू करने से पहले आपसे स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, दो काम करना जरूरी है, सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है और इस वाले वीडियो को लाइक करना जरूरी है। ठीक है, आपसे स्टूडेंट हमारे वीडियो को देखो, आपके लिए मैं मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बनाते हुए जा रहा हूँ, आगे भी बनाऊंगा, बना रहा हूँ, आगे भी बनाऊंगा, बनाते भी रहूंगा। ठीक है, तो इसलिए आपसे स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लेना। ठीक है, क्योंकि वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, और इस वाले वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, सब्सक्राइब और लाइक जितना ज्यादा आप अधिक करोगे उतना ही आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना बना के दूंगा और आपके एग्जाम के अंदर में 100% आपके मार्क्स पूरे पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब और लाइक करके रख लो। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन को मैं दिखा देता हूँ। देखो, हम जो स्टार्ट करेंगे 27 से क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले के सारे क्वेश्चंस मैंने दो पार्ट्स के अंदर में कंप्लीट करा दिएंगे, प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 का लिंक आपको मैं इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, नीचे स्क्रॉल करके देख लेना। ठीक है, आपको मिल जाएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 को देख लेना, हर एक क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से मैंने समझाया है, और इतना आसान तरीके से समझाया कि कोई दूसरा आपको समझाएगा, मतलब बहुत ज्यादा इजी तरीके से आपको मैं समझाया, हर एक क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से टाइम ले लेकर के समझाया। ठीक है, तो यहाँ से अपने आज की क्लास को यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आएगा 27वां, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √3 को हमारे को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। ठीक है, ये जो आपका जो सिद्ध करने वाला है ना, आपके बुक के अंदर एग्जाम्पल दिया गया है √2 का या 3 का दिया है, उसी को सेम टू सेम टेप लेना। ठीक है, उसी को सेम टू सेम लिख लेना, ज्यादा का ज्यादा वर्डिंग वाला है नहीं। ठीक है, तो उतना ही कर लेना, उसको ही एग्जाम्पल जो आपका बुक के अंदर में दे रखा है उसी को देख करके कर लेना। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को मैं नहीं करा रहा हूँ, इस वाले को अपना एग्जाम बुक में से देख करके कर लेना। हमारा जो क्वेश्चन मेन स्टार्ट होता है, हमारा 28 से क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है। ठीक है, तो उसको करते हैं यहाँ से। ये वाला क्वेश्चन जो 28 है बहुत ज्यादा इजी है। देखो, पहले कहा क्या जा रहा है, यदि हमारे को दिया गया एक्स बराबर क्या है, ये डैश है, और वाई बराबर हमारा क्या आएगा, डैश है, तो सिद्ध कीजिए कि हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होगा हमारा ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर के हमारा बराबर होगा। ठीक है, 3 मार्क्स का ये हमारा क्वेश्चन है, तो यहां से हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले तो क्लास को पे एकदम पूरा फोकस होके है ना, अगर एक भी आप फोकस होके नहीं रहोगे, मैं प्यार प्यार से आराम से समझाऊंगा। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे हम समझने के अंदर में। ठीक है, और बस एक चीज याद रखना, हर एक स्टेप को बढ़िया तरीके से समझना, पूरा फोकस होकर रहना, तभी जाके समझ में आएगा। ठीक है, और मजे भी आएंगे पढ़ने के अंदर में, जब हमारे को बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारे को क्लियर हो जाता है, हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट को मैं बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, क्लियर हो जाएगा तो अपने आप से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे को पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, पता ही आपको, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी। ठीक है, तो यहां से आपका हल स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो वैसे ही है हमारा, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सेक एक और फॉर्मूला, इसमें ये फॉर्मूला लगेगा प्लस में ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है, एक के बराबर होता है। ठीक है, ये सारे के सारे आपके फॉर्मूले दिए हुए हैं, लास्ट में आपको में आपके इस वाले चैप्टर्स के आपके सारे सारे फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो हमारे को सिद्ध करना है कि ये बराबर ये है। ठीक है
हमारे को एक्स दे रखा है कि डैश ये है, और वाई हमारे को दे रखा है ये है। ठीक है, अब हम क्या कर रहेंगे, हम एक्स पहला स्टेप है, ठीक है, स्टेप 1 है ये। ठीक है, सबसे पहले हमारे को करना क्या है, हम अब एक्स और वाई दोनों का हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो करते हैं। एक्स का स्क्वायर करेंगे तो हमारा ऐसे लिखेंगे हम एक्स का स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले हमारा ये मान लो कि ये वाली पूरी संख्या क्या हमारा ए है, ये वाली संख्या हमारे क्या है, ये वाली संख्या हमारा पूरा क्या आएगा, हमारा बी है। ठीक है, तो ए का स्क्वायर करोगे तो ए का पूरा स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर और थीटा। ठीक है, बी का स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस। ठीक है, अब आपका क्या लिखोगे, 2 लिखोगे यहाँ पर, जैसे ए बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपने देख ही रखा है ना, ये रहा, ये वाला सेम एज इट इज हमारे को लिखना है। ठीक, तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। पहला हमारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा यहाँ पर, ये रहा पूरा, मैंने ए लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, ए बी ऐसे ऐसे लिख लो, अलग अलग लिखो, बात तो बराबर ही है। ठीक है, ए बी आएगा आपका, ए बी आएगा, बी भी आएगा। ठीक है, और आपका सेक थीटा भी आएगा, और आपका टेन थीटा भी आएगा, हो गया काम। ठीक है, वैसे हम बाई का स्क्वायर करेंगे, सेम एज इट इज करेंगे। ए का ये वाला ए हो जाएगा हमारा, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ए का स्क्वायर, ठीक है, बी का स्क्वायर 2ab हमारा आ गया। ठीक है, सिंपल सादा। यहां तक फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप करते हैं अब सेकंड स्टेप में हमारे को क्या करना है, हमारे को करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमारे को करना है। ठीक है, सेकंड स्टेप के अंदर में। ठीक, तो हम करते हैं। अब देखो, जब हम इसको माइनस करेंगे ना, सबसे पहले हमारा जो एक्स का जो स्क्वायर आया था यहाँ पे लिख लेते हैं। एक्स का स्क्वायर हमने लिख लिया यहाँ तक पूरा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, माइनस का यहाँ पर माइनस लगा करके। ठीक है, वाई स्क्वायर यहाँ पे ना हमारे को क्या देना पड़ेगा, एक ब्रैकेट देना पड़ेगा बड़े वाला। ये तो ब्रैकेट में है, इसको हम ब्रैकेट में नहीं देंगे तो भी चलेगा हमारा, यहाँ तक ब्रैकेट मत देना, यहाँ से उसको हमारे को ब्रैकेट देना पड़ेगा। क्यों, आगे अभी आगे मैं आपको बताता हूँ। तो वाई स्क्वायर एज इट इज हम लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे ब्रैकेट में कर लेंगे। अब देखो, वाई स्क्वायर के बगल में जो आपका ना पहले ना एक माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन की वजह से ना ये सारा का सारा जो आपका साइन रहेगा ना वह बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, सारे का सारा साइन मतलब कहने मतलब क्या है, ये जो प्लस का है तो ये आपका माइनस हो जाएगा, ये जो आपका प्लस का है ये क्या हो जाएगा, आपका माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये वाली एक संख्या हमारे क्या आएगा, सेम ये वाला देखोगे और ये वाला देखोगे। ठीक है, दोनों को दोनों हमारा क्या आएगा, सेम सेम है, दोनों को दोनों हमारा क्या आएगा, सेम सेम है। आगे पीछे से यहाँ पे प्लस का साइन लगा रखे, नहीं टेन है ये। ठीक है, तो आगे पीछे हमारा दो सेम सेम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये एक प्लस का एक माइनस का हो जाएगा, साइन बदलने के बाद में ये माइनस का हो जाएगा। तो हम मैं बोलता हूँ एक प्लस का है और एक क्या आएगा, एक माइनस का, तो क्या आएगा, जीरो आएगा ना, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अपने से कट जाएंगे। ठीक है, अब देखो, तो हमारा तीसरा स्टेप है, हमारा यहाँ से तीसरा स्टेप हमारा निकल के आ जाता है। ठीक है, तो तीसरे स्टेप के अंदर हमारा क्या बचता है, हमारा ये बेसिकली ये बचता है हमारा। ठीक है, यहाँ से ऊपर वाले संख्या से ये बचेगा और नीचे वाले संख्या से हमारा क्या बचेगा, ये वाला बचेगा। ठीक है, ये बच गया। अब देखो, अब क्या करेंगे हम, अब ए स्क्वायर तीसरा स्टेप हमारा आएगा, ए स्क्वायर वाले को एक साथ और बी स्क्वायर वाले को एक साथ करेंगे। ठीक है, मतलब कि एक साथ का करने का मतलब है कि एक साथ के लिखने ऐसे लिख लेंगे, जैसे एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ऐसे जीट है। तो हमने क्या करा, इसको ऐसे ही ले लिया हमने, एक साथ कर लिया, बस ब्रैकेट में डाल करके ना, जैसे ऊपर लिखा हो तो वैसे ही बस ब्रैकेट में डाल दिया हमने। ठीक, अब देखो, अब देखोगे आप सब स्टूडेंट, अब अब इसमें से हम क्या करेंगे ना, अब उभयनिष्ठ निकाल लेंगे। अब हम कर क्या करेंगे, अब चौथा स्टेप हमारा क्या, उभयनिष्ठ चुनेंगे हम। ठीक है, कॉमन, जो भी हमारा कॉमन है। देखो, आप देख रहे होगे कि यहाँ पर ए स्क्वायर यहाँ पे भी है, ए स्क्वायर आपका यहाँ पे भी है, कॉमन हो गया। तो हम इसको ए स्क्वायर को हम बाहर लिख लेंगे। ऐसे कैसे लिख करके, ए स्क्वायर को हम क्या बाहर लिखेंगे, बाकी जो हमारा बच गया सेक। ठीक है, सेक थीटा टेन स्क्वायर थीटा ये हो गया, और यहाँ पे हमारे देखेंगे बी स्क्वायर यहाँ पे भी है, बी स्क्वायर इधर भी है, तो बी स्क्वायर को हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे बाहर और ऐसे ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब देखो, अब हमने सबसे शुरुआत में आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है, एक के बराबर होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी पूरी वैल्यू की जगह पे, इतनी की जगह पे हम क्या लिख देंगे, एक लिख देंगे। ठीक है, तो मैंने एक लिख दिया, इसकी पूरी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं। ठीक है, जब ए स्क्वायर को आप गुना करोगे एक से, ए स्क्वायर ही आएगा, बी को बी स्क्वायर को गुना करोगे एक से तो बी स्क्वायर ही आएगा। तो आपका एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और बराबर होगा आपका ए स्क्वायर, बराबर होगा आपके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, सिद्ध हो गया ये हमारा। तो ऐसे करके फोर स्टेप है। बड़ी तरीके आशा करता हूँ स्टूडेंट को बहुत बड़ी तरीके समझ में आ गया होगा। तो किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया बढ़िया तरीके से। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी तरीके से समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी का अथवा वाला क्वेश्चन है। हमारे को सिद्ध करना है कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, ठीक है, इसका स्क्वायर बराबर हमारा आएगा एक वन माइनस कोस थीटा।
वन प्लस कोस थीटा के बराबर है। ठीक है, ये भी हमारा 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। ऊपर वाला करना चाहो तो ऊपर वाला क्वेश्चन कर लेना, नीचे वाला कर लेना। ठीक है, ये भी आसानी क्वेश्चन है। तो देखते हैं लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे इसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, तो हमारे ये सिद्ध करना है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं हल स्टेप। स्टेप बना है आपका, हम क्या करेंगे, बाएं पक्ष को हल करने पे, बाएं पक्ष ये आपका बायां ही होता है, दायां ही होता है, ये आपका क्या होता है, लेफ्ट होता है, ये आपका क्या होता है, राइट होता है। ठीक है, तो हम बाएं पक्ष को करते हैं। बाएं पक्ष हमने ले लिया। आपको पता होगा कि कोसेक थीटा बराबर किसके होता है, आपका 1 बटे 1 साइन थीटा के होता है। कोस थीटा आपका होता है कोस थीटा बटे, ठीक है, कोस थीटा बटे साइन थीटा आपका होता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका हमको स्क्वायर करना है, तो हमें हमने क्या करा, कोसेक थीटा की जगह पे हमने 1 बटे साइन थीटा लिख दिया, और कोस थीटा की जगह पे कोस थीटा माइनस में बटे में साइन थीटा हमने लिख दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब हमारे को क्या करना पड़ेगा, हम क्या करें, नीचे वाला देखो, अब हम नीचे, अभी तो हम इसको डायरेक्ट स्क्वायर तो कर ही नहीं सकते, हम कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या हमारा क्या आएगा, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे। अब जब आप एलसीएम लेने जाओगे तो आपको दिख रहा होगा कि साइन थीटा यहाँ पे भी है, साइन थीटा यहाँ पे भी है। ठीक है, जब हमारा क्या रहता है, नीचे वाली संख्या सेम रहता है, हर क्या रहता है, हमारा क्या रहता है, सेम ही रहता है, तो वह इसका एलसीएम लेने की हमारे को जरूरत पड़ती ही नहीं। ठीक है, तो वैसे क्या वैसे ही लिख देंगे। और ये दोनों संख्या ऊपर वाला, या चाहे वह प्लस में रहे चाहे वह माइनस में रहे, तो वो प्लस का प्लस हो जाएगा, माइनस का माइनस हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि हम ये माइनस का है हमारा। ठीक है, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो, अब हमारा सेकंड स्टेप हमारा स्टार्ट होता है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप के अंदर हमारे को एक फॉर्मूला हमारे को याद है कि फॉर्मूला ये होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारा 1 - कोस स्क्वायर थीटा के हमारे को बराबर होता है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ठीक है, तो आपका हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर हम हमें साइन थीटा जो है हमारा, एक सेकंड रुकेंगे, साइन स्क्वायर थीटा पहले स्क्वायर किया नहीं किया, एक सेकंड रुक जाना। ठीक है, ठीक। अब देखो, अब जब आप इसका स्क्वायर करोगे ना, तो उसका स्क्वायर करोगे 1 + कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यहाँ पे भी आपका साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा जब उसका स्क्वायर करोगे। तो स्क्वायर मैंने करा नहीं, एक स्टेप मैंने भूल गया था, लिखना भूल गया, तो ये आप लिखोगे। ठीक है, ये लिख देना। लिखने के बाद में अब देखो, अब जब आपका तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, साइन स्क्वायर थीटा, ये जो हमारा जो आया ना, साइन साइन स्क्वायर थीटा जो है ना, उसकी जगह पर मैं क्या कर दूंगा ना, पूरा का पूरा ये चीज लिख दूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, वही सेम चीज कर दिया मैंने, इसको ये इसकी जगह पे ये लिख दिया। ठीक, अब देखो अगला स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप आपका, तीसरा स्टेप हमारा यहाँ से स्टार्ट है। अब तीसरा स्टेप हमारा ये है, 1 - कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 - कोस स्क्वायर थीटा आएगा। अब आपको एक फॉर्मूला फिर से यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक बार जो हमारा ए बी प्लस में रहेगा, एक बार हमारा माइनस में रहेगा। ठीक है, तो हम इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने ये करा कि नीचे वाला जो हमारा ऊपर वाली संख्या को हमने स्क्वायर का स्क्वायर ही हमने स्क्वायर का स्क्वायर ही रहने दिया, स्क्वायर का स्क्वायर ही करने दिया। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली है ना, कि खोल के नहीं दिखाया जा रहा है, इसको ना भी ना ब्रैकेट में ही रखा जा रहा है। ठीक है, इसका स्क्वायर नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ नीचे वाले का स्क्वायर किया गया है। ठीक है, तो नीचे वाले का स्क्वायर इस वाले को खोल दिया गया है। तो हमने कुछ नहीं कराएगा, नीचे वाली संख्या की जगह पर हमने सिर्फ और सिर्फ कराएगा। ठीक है, तो नीचे वाली संख्या की जगह पे हमने क्या कर दिया, एक बार ये रख दिया, एक बार ये रख दिया, बस। ठीक है, ऊपर वाला सेम का सेम ही है। ठीक है, फोर्थ स्टेप आप देखोगे कि जब हम, देखो, और एक और चीज आएगा आपका, और जब माइनस वाले का। ठीक है, तो ये तो मैंने प्लस वाला लिया था ना, माइनस का था, माइनस वाला ये होता है, ये हो जाएगा, और ये भी माइनस का, ये तो एक प्लस एक माइनस आएगा। फोर्थ स्टेप आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, एक सेकंड रुकेंगे, ये स्टेप हो गया, ये स्टेप हो गया, यहाँ से ये हो गया। अब है कि ये इसका मतलब क्या, हमारा 2 बार है, इसका मतलब हम 2 बार भी ले सकते हैं, एक बार भी ले सकते हैं। वह नीचे वाली संख्या प्लस की थी क्या? ठीक ठाक है, ठीक ठाक है। और इस वाली संख्या को अब क्या किया जा रहा है, इस वाली संख्या को 2 बार माइनस में लिख दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर में 2 बार लिख दिया जा रहा है, क्योंकि हम इसको 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब 2 स्क्वायर, इसका मतलब क्या आएगा, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यही संख्या क्या आएगा आपका, एक कोस स्क्वायर थीटा, 2 बार गुना हो रहा है बस। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा की।
ठीक है, 2 बार गुना हो रहा है तो हम इसको 2 बार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, तो बस यहीं पे लिख दिया गया। यहाँ पे नीचे वाली संख्या से माइनस का है तो यहाँ ऊपर भी संख्या नीचे का माइनस का ही है, तो दोनों माइनस माइनस वाले कट जाएंगे, हमारा बच गया, ये बच गया हमारा। ठीक है, तो हमारे को यही सिद्ध करना था, हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप समझना, बस हो जाएगा, आसानी क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए हमारा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैंने लिख रखा है, स्टेप बाय स्टेप से ही आप सोल्यूशन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29 है। ठीक है, इसमें हमारे को करना क्या है देखते चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29 है, निम्नलिखित समीकरण युग्मों को ग्राफिक विधि से हल करना है। क्या हमारे को क्या करना है? ग्राफिक विधि से इसका हल निकालना है हमारे को। ठीक है, 3 नंबर का है, मैं ग्राफ भी बनाएंगे, फिर जाके हमारा उसका हल निकलेगा। ठीक है, तो पहला हमारा इक्वेशन, ये 2 इक्वेशन हमारे को दिए गए हैं। ठीक है, 2 इक्वेशन हमारे को ये सब दिए गए हैं। ठीक, इसको हल लाइन में लाइन देखते हैं। ठीक है, तो सोल्व करने के लिए स्टेप 1 आपका क्या है? स्टेप 1 ये है कि हमारे को 0 के बराबर करना पड़ेगा, तो ये हमारा 0 के बराबर है ही है। 0 के बराबर भी लिख सकते हैं, और 0 के बराबर तो पहले से है ही है ये। ठीक है, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा ना, इक्वेशन पहले वाले इसको देखो, ये वाली संख्या को मान लो कि समीकरण आपका 1 है, ये समीकरण आपका क्या है? 2 है, पहले ये मान लेना। ठीक है, तो समीकरण 1 को हम क्या करेंगे? हल करेंगे। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पर क्या करा, ये 0 के बराबर था ना, तो मैं 24 को ना इधर की साइड ले जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3y को ऐसे कैसे छोड़ दिया मैंने, 4x को मैंने इधर की साइड में ले गया, ये रहा इधर ले आया। ठीक है, तो y हो गया। अब देखो मैंने यहाँ पर 3 था, 3 को भी मैं इधर की साइड गुने में था तो इधर की साइड में लिया, तो हमारा क्या हो गया? 3 बट्टे में आ गया, तो हमारा y का मान क्या निकल के आ गया हमारा? ये हमारा 1 आ गया। ठीक है, तो ये मान के चलो हमारा समीकरण क्या होगा? 3 मान लो, या 1 ही मान लो अभी भी। ठीक है, सेम ही है, आगे करते हैं, अगला स्टेप देखते हैं। ठीक है, अब हमारे को क्या करना है? अब हमारे को ये करना है कि अब जो है ना, x के विभिन्न मान के लिए हम क्या करेंगे ना, हमारे को y तो पता चल गया, हम यहाँ पर y के देखो, हम x के विभिन्न मान के लिए, ठीक है, x के विभिन्न मान रख कर y के संगत मान हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, x के हम मतलब कि हमारा जो इक्वेशन बन के आता है ये वाला, अब यहाँ पर x की जगह पे हम ना अलग नंबर रखेंगे। ठीक है, अलग अलग नंबर रखेंगे, और हमारा क्या होगा, फिर जाकर हमारा इससे हमारा क्या आ जाएगा? हमारा y आ जाएगा। ठीक है, तो बस हमारे को ना क्या मेन मेन जो निकालना है ना, निदेयांश, जो आप वो निदांश बोलते हो ना, निदेश। ठीक है, निर्देशन जो बोलते हैं, और निर्देशांक होता है, निर्देशांक जो होता है ना, पॉइंट्स जो होते हैं ना, हमारे को वो निकालने हैं। ठीक है, हमारे को एक बार और सुन लो कि इस वाले जो इक्वेशन है ना, हमारे को 3 पॉइंट्स निकालने हैं, 3 निर्देशांक निकालने हैं, और इस वाले से भी हमारे को, सेकंड वाला कहाँ गया, इस वाले से भी हमारे को 3 निर्देशांक हमारे को निकालने हैं। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पे हम 0 रखेंगे। ठीक है, तो एक्स की जगह पे मैंने क्या रख दिया? यहाँ पर 0 रख दिया। ठीक है, तो 4 को 0 से गुणा करने पर पूरा संख्या 0 हो जाएगा, 24 में से 0 घटेगा तो हमारे देखो, अब यहाँ पर बचेगा सिर्फ हमारे क्या, 24 ही बचेगा। 3 का काटेंगे, 8 बच गया, तो वाई हमारा क्या आ गया? 8 आ गया। हमने रखा क्या, एक्स की जगह पे 0 रखा, तो हमारा 8 या वाई हमारा 8 आ गया, तो पहला बिंदु आपका ये बन गया। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? 3 रखेंगे। ठीक है, हमारे को ऐसा नंबर रखना है ना, जिससे कि जो हमारा जो संख्या है ना, या तो हमारा 0 आ जाए, ठीक है, या तो हमारा 0 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, जो भी रखना है। ठीक है, तो रख करके हमारे को निकालना है, बेसिकली हमारा सोल्व हो जाना चाहिए इक्वेशन, कहीं पे भी ना पूरा बट्टे में कट जाना चाहिए, कहीं पे भी हमारा अटकना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ऐसे करके करना, कोई सा भी नंबर रखना, 2 भी रख के देख लेना, बट हमारे कटना नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे मैं 2 रखता हूँ, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 24 में से 8 मेरा जाएगा तो कितना बच गया? 16 बच गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ, 16 में से यहाँ पे मान के चलो मैंने 2 रख दिया यहाँ पर। ठीक है, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हम वही नंबर रखेंगे जिससे कि हमारा पूरा क्या, सब जो भी हमारा भिन्न आएगा, ठीक है, फ्रैक्शन आएगा, हमारा पूरा कट जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं 2 रख के देखता हूँ, तो 4 दूनी 8 हो गया, 24 में से 8 के मेरा 16 बच गया। अब 16 से 3 तो कटेगा नहीं भाई। ठीक है, तो इसलिए हम वैसा नंबर लेंगे, एक्स का मान ऐसा रखेंगे जो हमारा, जिससे कि हमारा पूरा समीकरण क्या हो जाए, अब भिन्न जो है पूरा कट जाए, बट्टे में ना बचे बस। ठीक है, तो हमारे 3 रखे तो 4 आ गया, ऐसे ही रख रख के देख लेना बस। ठीक है, 6 रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? हमारा वाई आ गया। 3 पॉइंट हमारे यहाँ से निकल गया, 1 पॉइंट ये रहा। ठीक, 1 पॉइंट ये रहा, और 1 पॉइंट ऊपर वाला था हमारा, ये 3 पॉइंट हमारे को पहले वाले क्वेश्चन से निकाल लिया, दूसरे वाले से भी हमारे को बेसिकली वही सेम सी करके। ठीक है, तो स्टेप 2 आपका आएगा, तो हमने क्या कर लिया, इसको ऐसे कर लिया। ठीक है, हम मैंने ये करा कि यहाँ पर 2 को अंदर ले लिया, y को बाहर भेज दिया। ठीक है, तो y का मान मेरा क्या बच गया? आगे मेरा y का मान हमारा ये बच गया। अब y की जगह पे हम क्या करेंगे ना, अब ना x की जगह पे अलग अलग मान रखेंगे, और y का अलग अलग वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो बस एक समझा देता हूँ, बाकी सब आप कर लेना। ठीक है, अब x के विभिन्न मान के लिए, ठीक है, तो x के लिए विभिन्न x का मान हम क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे मैंने 0 रख दिया। ठीक है, अब 2 से 0, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, माइनस का 2 ही बचेगा। ऐसे करके कर लेना, 3 बिंदु निकाल देना, दूसरा बिंदु ये निकाल दिया मैंने।
तीसरा बिंदु मैंने ये निकाल दिया। अब आपका क्या आएगा, तीसरा स्टेप हम करेंगे, ग्राफ का आलेखन करेंगे। ठीक है, ग्राफ के आलेखन करने के लिए पहले समीकरण से आपके बिंदु ये और ये निकला। दूसरे समीकरण से आपका बिंदु, ठीक है, बिंदु आपके ये और ये सब निकले आपके। ठीक है, फोर्थ स्टेप हमारे को क्या आएगा, फोर्थ स्टेप हमारे को ग्राफ बना के, ग्राफ आपको स्कूल वाले से मिलेगा, ग्राफ बना करके फिर आपको हल निकालोगे। इसका हल क्या निकालोगे, आपका समीकरण का एक्स और वाई का, बेसिकली इस क्वेश्चन का मैं एक्स और वाई का मान निकालना था हमारे को। ठीक है, तो चलो एक्स और वाई के मैंने ग्राफ बना रखा है आपके लिए। ठीक है, तो इसको देखते हैं थोड़ा सा। ये देखो, तो मैंने पहले क्या करा, पहले जो हमारा पहले वाले समीकरण से जितने भी हमारा निकल के आया था, तो ये रहा पहले समीकरण के सारे सारे ये है। ठीक है, पहले समीकरण पे ये पॉइंट ये है, दूसरे समीकरण का एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और एक पॉइंट आपका यहीं पे है। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण को ना आपस में ना क्या करेंगे, एक लाइन तो ये पहले ये वाली लाइन हमारे ये खिंच जाएगा, एक ये वाली पूरी लाइन खिंच जाएगी, और एक वाली लाइन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारी पूरी लाइन खिंचेगी हमारी। ठीक है, जहां पर ये पॉइंट हमारा कट जाएगा ना, आपस में क्या कट जाएगा, प्रतिशत कट जाएगा, कट जाएगा, तो वही हमारा पॉइंट क्या रहेगा, हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, तो हमारा क्या निकल के आया, 3 और 4 निकल के आया, तो एक्स क्या निकल के आया हमारा 4, एक्स 3, और वाई का निकल के आया हमारा 4। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। बस इतना ही करना था। क्वेश्चन बहुत आसान था, कुछ नहीं करना था, बस थोड़ा सा टाइम जरूर लग गया, क्वेश्चन बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारा को जो करना है, एक सेकंड रुकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 31 है। ठीक है, हमारे को सिद्ध करना है कि डैश बराबर डैश होगा। ठीक है, 1 + 10 से टेन स्क्वायर ए बटे 1 + कोट स्क्वायर ए बराबर हमारा सेक स्क्वायर ए -1 के है। ठीक है, ये हमारे को सिद्ध करना है। चलो देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे बढ़िया तरीके से। बड़ा कर दिया जाए थोड़ा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पहले सोल्व करेंगे, हम यहाँ से सोल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। स्टेप 1 आपका आ जाता है यहाँ से, स्टेप बाय स्टेप, ऐसे जैसे ना जैसे मैंने आपको लिख के दिखाया हर एक का आंसर, वैसे ही अब अपने क्वेश्चन पेपर के अंदर भी जो आंसर शीट आपको मिलेगा, ठीक है, आंसर शीट मिलेगा एग्जाम के अंदर में, वैसे ही आप सब लिखना। ठीक है, तो स्टेप 1 आपका आएगा, हमारे को एक फॉर्मूला लगेगा आपका। ठीक है, फॉर्मूला ये है कि दो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। पहला फॉर्मूला ये है कि 1 + tan² एंगल, ठीक है, जो भी मान लो। ठीक है, तो ये आपका tan है, जो आपका tan इट है, तो ये बराबर किसके होता है, सेक के बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और 1 + 1 + कोट स्क्वायर ए ये बराबर तो आपका होता है कोसेक के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब हमारा दूसरा स्टेप है वैसे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बाया पक्ष को हल करते हैं। बाया पक्ष जानते हो ना, ये वाला पक्ष को हल करते हैं। तो हल करते हैं, तो मैंने क्या करा, मैंने कुछ नहीं करा, बस इसकी जगह पे हमारे को वैल्यू, हमने फॉर्मूला देख लिया था, फॉर्मूला इसके, ये इसके बराबर होता है, ये वाला इसके बराबर होता है, तो मैंने बस वही रख दिया, सेम रख दिया। अब आप लोग देख रहे होगे कि हमने क्या करा, ठीक है, अब देखो, अब मैंने ये करा कि सेक स्क्वायर थीटा आपको पता ही होगा, सेक किसके बराबर होता है, हो सकता है हम लिख सकते हैं क्या, 1/कोस स्क्वायर के लिख सकते हैं, कोसेक हम किसके लिख सकते हैं, 1/साइन के हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अब इसको ऐसे लिख दिया, क्या करा, इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम ऊपर नीचे क्या कर लेंगे, इसको हमें सही करना पड़ेगा। ऊपर नीचे हमारा एक ही चाहिए हमारे को, एक तो हमारे को चाहिए नहीं, तो हम उसको ऊपर नीचे करेंगे तो हमारा साइन ऊपर में आ जाएगा, कोस हमारा नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब ये हमें पता है कि ये किसके बराबर होता है, आपके tan² के बराबर होता है। ठीक है, tan, जो tan थीटा होता है किसके बराबर होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो बस इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, tan² थीटा लिख सकते हैं, हमने लिख दिया। ठीक है, अब हमारे इसी से हमारे को क्या हो गया, अब हमारे को फॉर्मूला भी पता है। एक सेकंड, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो गया, ये पीडीएफ को नहीं चला, अच्छा ठीक है, खत्म हो गया। ठीक है, तो हमारे को पता है कि अब देखो क्या हो जाएगा, हमारा LHS और RHS हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे हमारा क्या आ गया, tan² थीटा आ गया। हमारे को सिद्ध क्या करना था, sec² थीटा एंगल ए के सिद्ध करना था हमारे को। और हम अब देख ले होगे कि आप सब स्टूडेंट देख रहे होगे कि ये क्या बन गया, हमारा फॉर्मूला बन गया, ये क्या बन गया, हमारा फॉर्मूला बन गया। देखो, जैसे कि ऊपर में हमारा आया था फॉर्मूला, ये वाला हमने फॉर्मूला लिया था ना। ठीक है, ये रहा पहला वाला हमारा फॉर्मूला बन गया ये। ठीक है, तो ये वाला संख्या पूरा इसके बराबर होता है, और ये वाला संख्या पूरा इसके क्या होता है, इसके बराबर होता है, तो सिंपल सा यही है। ठीक है, तो बस, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, हमारा दोनों का दोनों बराबर हो गया, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, हमारा सिद्ध हो गया। बस इतना ही करना था क्वेश्चन के अंदर। आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा लंबा लेंथी है क्वेश्चन, ऐसा कुछ भी नहीं था, बस इतना ही था। ठीक है, तो आज की क्लास को हम ना बेसिकली यहीं पे हम फिनिश करते हैं। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते रहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर में जल्दी से ही। ठीक है, वीडियो के लास्ट में आपको फिर से मैं दो काम करने अभी तक नहीं करे तो दो काम कर लेना, अपने वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देख लिया तो आपको पता चल गया हो कि मैं आपको कितना बड़े टेक्स्ट से पढ़ा रहा हूँ।
प्लस में आपको हर एक क्वेश्चन को बड़े तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना करके दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपसे स्टूडेंट को दो काम करना है, पहला हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, दूसरा हमारे वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। तो दोनों काम कर लेना ताकि आपको आने वाले वीडियो आपको छूटे ना, ठीक है। तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत।